निरोध समाधि के अपर भेद बता रहे हैं, है ना। निरोध समाधि के अपर भेद बता दिए हैं। उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय। तो भव प्रत्यय बोल दिया है देव का, और प्रकृति में लय होने वालों का भव प्रत्यय, है ना। विद्यानाम देवानाम भव प्रत्यय। यही संस्कार मात्र उपयोगेन चित्तेन कैवल्यम पदम इव अनुभवन्त स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति। दूसरे प्रकृति लय वाले चेतसी प्रकृति लीने अंतःकरण में प्रकृति लीने कैवल्यम पदम युव अनुभवन्ति यावन न पुनरावर्तते। जब तक पुनरावृत्ति नहीं होते तब तक कैवल्य पद का वो अनुभव करते हैं। अधिकार वशात चित्तम, जब चित्त का अधिकार शुरू हो जाता है तब उसकी पुनरावृत्ति होती है। अब दूसरे लोग होते हैं क्या बोले उपाय प्रत्यय वाले, लिखो उपाय प्रत्ययो इतरेशाम योगी नाम, है ना। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, है ना। इतरेशा मतलब योगी नाम। उपाय प्रत्ययो योगी नाम बहुत ही अधोरेखा करो, योगी नाम वर्तुल करो। उपाय प्रत्ययो योगी नाम बहुत ही, है ना। श्रद्धा का अर्थ है चेतसः संप्रसाद, कोष्टक में लिखो। ये क्या है? उपाय। उपाय क्या है? श्रद्धा क्या है? चेतसः संप्रसाद, है ना। वो कैसी होती है? साई जननी व कल्याणी योगिनम प्रति, योगिनम पाति। पाति का मतलब रक्षण करती है। जैसे जननी नवजात शिशु का रक्षण करती है, उसी तरह जननी मतलब माता, साई जननी व कल्याणी, कल्याणी मतलब कल्याण करने वाली, योगिनम पाति योगी को रक्षण करती है। तत्सही शब्दधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। क्या? तत्सही शब्दधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। क्या? वो जो श्रद्धावान हैं, विवेकार्थी हैं, तत्सही शब्दधान स विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। वीर्यम मतलब उससे पराक्रम निर्माण हो जाता है। श्रद्धाधानस्य विवेकार्थिनो, विवेक के लिए जो है श्रद्धावान है, उससे उसके शरीर से वीर्य हो जाता है, मतलब पराक्रम हो जाता है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। समुद्र जात वीर्य से, वीर्य अगर पराक्रम उत्पन्न हो गया तो उसकी स्मृति उपदिष्टते, स्मृति भी उपस्थित हो जाते। समुद्र जात वीर्यस्य स्मृति उपतिष्ठते, और स्मृति उपस्थित हुई तो स्मृति उपस्थान चित्तम अनाकुलम समाधीयते। क्या होता है? श्रुति उपस्थाने चित्तम अनाकुलम समाधीयते। चित्त अनाकुल क्या होता है?
समाधि को प्राप्त होता है। स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते, आकुल न होते हुए, व्याकुल न होते हुए एकाग्र हो जाता है। चित्त क्या हो जाता है? समाधीयते। तो फिर चित्त एकाग्र होता है, समाधि में लग गया, तो फिर क्या होता? समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। क्या? समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। बराबर है ना? समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। बुद्धि एकाग्र हुई, समाधि में लग गई, तो प्रज्ञा बुद्धि का विवेक उपावर्तते। उपावर्तते मतलब उत्पन्न होता है। तो बुद्धि प्रज्ञा विवेक अगर उद्भुत हो गया तो उससे क्या होता है? ये न यथार्थ वस्तु जानाति, वस्तु को, यथार्थ वस्तु को जान लेता है। ये न यथार्थ वस्तु जानाति, जिससे यथार्थ वस्तु को जानता है। ये न यथार्थम वस्तु जानाति। उसे तद अभ्यासात, यथार्थ वस्तु जानने के अभ्यास से, तद अभ्यासात तत्तद विषयाच वैराग्यात, तद अभ्यासात तत्तद विषयाच वैराग्यात, उस विषय के वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधिर्भवति, असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधिर्भवति। ते खलु नवयोगिनः मृदु मध्य अधिमात्र उपाया भवन्ति। ये खलु नवयोगिनः मृदु मध्य अधिमात्र उपाया भवन्ति। तद्यथा मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय। क्या? मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय। तत्र मृदु 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 उपाय त्रिविध। मृदु उपाय कितने? तीन है। मृदु संवेगो, मध्य संवेग, तीव्र संवेग, है ना? वहां कितने हैं? मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग इतने। उसी तरह क्या हो गया? मध्य संवेग, मध्य उपायास तथा अधि उपायास तथा। मृदु संवेगो कैसा? मध्य संवेगो, तीव्र संवेग, तथा मध्य उपायास तथा अधिमात्र उपाया इति। तत्र अधिमात्र उपायानाम, अधिमात्र उपायाम तीव्र संवेग। प्रत्येक का क्या होता है? मध्य संवेग भी क्या होता है? मृदु मध्य संवेग, मध्य मध्य संवेग, तीव्र संवेग। अधि में मृदु अधिमात्र संयोग, मध्य अधिमात्र संयोग और तीव्र अधिमात्र संयोग। तत्र अधिमात्र उपायाम, वहां अधिमात्र उपाय में तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्र संवेगानाम, जिनमें तीव्र संवेग होगा तो उसको समीप ही समाधि लाभ भवति। समाधि लाभ समाधि फलम च भवति। आसन्न समाधि लाभ समाधि फलम च भवति।
इसके साथ जोड़ो। जिनका तीव्र संवेग होगा उनका समाधि लाभ नजदीक होता है, समाधि फल नजदीक होता है ना, है ना। तीव्र संवेगा नाम आसन्न समाधि लाभ है ना, और समाधि फलम च भवति। जिनमें तीव्र वेग होगा, है ना, भगवान को मिलने के भी 3 आवेग हो गए ना, है ना। एक अधम आवेग या सौम्य आवेग, मध्यम आवेग और तीव्र आवेग। जिसको तीव्र आवेग होगा वो तीव्र प्रयत्न करेगा तो भगवान उसके पास नजदीक आ जाएगा। मध्यम होगा तो उसको मध्यम काल लगेगा, और जो क्या है तंगड़ मंगल करेगा, अभ्यास तीव्र नहीं करेगा, उसको तो क्या होगा, अधम आवेग होगा। उसको तो कभी मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। अब बोलते हैं मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि ततोपि विशेषः। मृदु मध्य मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। हाँ, मृदु मृदु तीव्र, मध्यम तीव्र, अधिमात्र तीव्र। विशेष क्या होता है? मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र। मृदु मध्य अतिमात्रता तीव्र में भी, है ना। मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, है ना। तो तीव्र के भी 3 भेद हो गए, मृदु तीव्र, मध्यम तीव्र, अधिमात्र तीव्र। तो उनसे भी विशेष हैं। तद विशेषादपि मृदु तीव्र संवेगस्य आसन्न, तद ये विशेष होने से मृदु तीव्र, मध्यम तीव्र, अधिमात्र तीव्र, तो आसन्न में भी विशेष आ जाएगा ना। तो मध्य तीव्र संवेग आसन्न तरह, उससे भी ज्यादा नजदीक रहेगा। अधिमात्र तीव्र संवेग तो आसन्न तम होगा, है ना। तीव्र में भी मृदु तीव्र, मध्यम तीव्र, अधि तीव्र होगा, तो उससे आसन्न। मृदु तीव्र होगा तो आसन्न होगा, मध्यम तीव्र होगा तो और आसन्न होगा, और अधिमात्र तीव्र होगा तो आसन्न तम होगा, एकदम करीब होगा। क्या होगा? आसन्नतम समाधि लाभ, समाधि फल होता है। किम एतस्माद् एव आसन्नतमः समाधि भवति। इससे आसन्नतम समाधि होती है। अतः अस्य लाभे भवति अन्योपि कश्चिद उपायो नवाइति। किम ये जो वैराग्य और अभ्यास किया है, इससे आसन्नतम समाधि लाभ होता है क्या? है ना। अथवा इसके लाभ के लिए अन्य भी कोई उपाय है क्या? ये बता रहे क्या? अन्य कोई उपाय है क्या?
बोलते हैं अब 23 से 29 ईश्वर प्रणिधान और उसका फल बता दिया ना, ये शुरू हो गया। बोलते हैं कि है ईश्वर प्रणिधान से भी होता है ना। अथवा अस्य लाभे भवती अन्योपि कश्चित उपायो न वा इति, अन्य कोई उपाय है क्या या नहीं है? तो बोलते ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर प्रणिधान से भी हो जाता है ना। ईश्वर प्रणिधानाद वा, तो ईश्वर प्रणिधानाद वा, इसको क्या करो, महत्व का मानो। ये सूत्र बिल्कुल कंठ हो, ईश्वर प्रणिधानाद वा, है ना। मन की स्थिति होती है, मन एकाग्र होता है ना। ईश्वर प्रणिधान मतलब भक्ति। प्रणिधानात, प्रणिधानात मतलब भक्ति विशेषात, पुस्तक में लिखो बराबर। प्रणिधानात मतलब भक्ति विशेषात, आवर्जित, अभिमुख हुआ ईश्वर, ईश्वर तम अनुगृह्णाति। प्रणिधानात मतलब परम भक्ति करके जो ईश्वर को अभिमुख किया है, वो ईश्वर तम अनुगृह्णाति। अभिध्यान मात्रेण, क्या प्रणिधानात्मक, ईश्वर प्रणिधानात् मतलब भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति। किससे? अभिध्यान मात्रेण, केवल उसके अभिमुख होने के ध्यान करने से क्या करता है ईश्वर, क्या करता है उसके ऊपर कृपा करता है। तद अभिध्यान मात्रा दपि, उस अभिध्यान से भी, तद अभिध्यान मात्रा दपि योगिन आसन्नतम समाधि लाभ। भगवान का अभिध्यान करने से भी योगी का क्या होगा? आसन्नतम समाधि, समाधि लाभ, समाधि फल करीब आ जाता है बहुत ही। देखो अभिध्यान मतलब अनागतार्थिच्छा। क्या अभिध्यानम मतलब? अनागत अर्थ इच्छा। अभिध्यान का अर्थ क्या? अभिध्यान अनागतार्थिच्छा, क्या लिखेंगे? अनागतार्थिच्छा, जो आया नहीं है ऐसे अर्थ की इच्छा। तो ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि का फल मिल जाता है। समाधि फल, समाधि नजदीक आ जाती। अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त वयम ईश्वरो नाम, ईश्वर प्रणिधान कहा ना। ईश्वर तो सांख्य में कहीं आया नहीं है ना। 24 तत्व और पुरुष 25वां, इधर तो ईश्वर बोल रहे हैं। तो ईश्वर क्या है?
को ईश्वर, लिखो, लिखा या और अतः प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तो कोयम ईश्वरो नाम, है ना। तो ये भी पकड़ करके रखना पड़ेगा। कभी भी पूछा ईश्वर क्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। हाँ, तो क्या कहा, ये ध्यान में, ईश्वर प्रणिधानाद वा, ये सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, क्या ध्यान में रखेंगे, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म, उनका विपाक, उनका आशय संग्रह, इससे जिसका स्पर्श नहीं होता है, ऐसा विशेष पुरुष, पुरुषों में से विशेष पुरुष ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कौन से, अविद्या अस्मिता राग अभिनिवेश, लिखो, अविद्या दया आदय से लिखो। अविद्यादयो क्लेशाम, अविद्यादयो क्लेशाम। कर्म कौन से, कुशल अकुशलानी कर्माणी। कुशल मतलब पुण्य, अकुशल मतलब पाप, लिखो। क्लेश कौन सो, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, ये क्लेश। कर्म कौन से, कुशल अकुशलानी कर्माणी। और फल क्या है, विपाक, तत्फलम विपाक। क्लेश कर्म विपाक, विपाक क्या है, तत्फलम विपाक। कर्माणाम, तत् मतलब कर्म फलम, विपाक तद अनुगुणा, उस विपाक के अनुसार वासना होगा, ये आशया है। संस्कार क्या हो गया, उसके संस्कार, वासना मतलब तद अनुगुणा, वासना मतलब संस्कार को क्या कहता है, आशया। वो कहाँ रहेंगे, ये तो मनस वर्तमान, क्या पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, क्या वो मन में रहते हैं संस्कार, मगर पुरुष में है ऐसा कहा जाता है। व्यपदिश्यन्ते कैसा कहा जाता है, सही तत्फल से भोक्ता, उद्धरण चिन्ह में पुरुष व्यपदिश्यते, वही उसका भोक्ता है, ऐसा क्या किया जाता है, उपदेश किया जाता है। रहते कहाँ, मन में। तो उसके लिए उदाहरण बता रहे हैं। जय किसका होता है, हारते कौन है, सैनिक। जीतते कौन है, सैनिक। फिर भी क्या हो जाता है, उसका जय किसका होगा, राजा का, पराजय किसका हो गया, राजा का, माना जाता है ना। उदाहरण, यथा जय पराजयो वा युद्धेषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते। क्या जय और पराजय, ये किसमें, योद्धा में होने पर भी उसको किसने कहा जाता है, स्वामी में कहा जाता है। स्वामिनी व्यपदिश्यते, स्वामी में कहा जाता है। और इस
यो ही अनेन भोगे अपरामृष्ट स पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय है ना, अपरामृष्ट पुरुष विशेष कौन होता? ईश्वर। आप क्या कह रहे हैं? कैवल्यम प्राप्ता तरी संति बौवा केवलिनः। कैवल्यम प्राप्ता तरी संति च बव केवलिनः, केवल होने वाले। ऊपर लिखो एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ऐसा लिखो। केवलिनः स्वर्ग से और कुछ नहीं है। कैवल्यम प्राप्ता तरी संति च बव केवलिनः ते हे त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता। वो क्या करता? 3 बंधनों को छोड़ करके त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता, पूर्ण विराम। 3 बंध कौन से लिखो? तीन बंध लिखो। प्रकृति लयानाम प्राकृतो बंध एक, प्रकृति लयानाम प्राकृतो बंध। हो गया एक। प्रकृति लयानाम प्राकृतो बंध, प्रकृतो बंध। विदेहानाम वैकारिको बंधो, जो विदेह देह होते हैं उनको वैकारिको बंध, विकार से होने वाला बंध। दिव्या दिव्य विषय भोग भाजान, तीसरा दिव्या दिव्य विषय भोग भाजान दक्षिणादि बंधो, दिव्या दिव्य विषय भोग भाजान दक्षिणादि बंधो। हो गया? तो लिखो बंधाः त्रिधाः, बंधाः त्रिधाः। एक प्रकृतो बंध, 2 वैकारिको बंध, 3 दक्षिणादि बंध। ये 3 का उत्तर दे दिया। ते त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता। ईश्वरस्य च तत्संबंधो, ईश्वर का उसके संबंध में भूतकाल में नहीं होता है, न भावी काल में भी नहीं होता, अपरामृष्ट है ना। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंध कोटि प्रज्ञायते,
जैसे मुक्त पुरुष के अतीत काल में कोटि कोटि बंध थे, वो जाने जाते हैं ना, ईश्वर की वजह से नहीं जाने जाते। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंध कोटि ही प्रज्ञायते कल्पना एवं ईश्वर से, अतीत काल में उसके नहीं होते बंध, अतीत काल में बंध नहीं होते। किसके? ईश्वर से। अतीत काल में, वर्तमान काल में, भावी काल में कभी भी ईश्वर को बंध नहीं होता। अथवा यथावा प्रकृति लीनस्य उत्तरा बंध कोटि संभाव्यते नैवम ईश्वरस्य, है ना। जैसे प्रकृति में लीन हुए जो प्रकृति लय वाले लोग हैं, उनको भविष्य काल में कोटि बंध का संभव होता है, मगर ईश्वर को, वो ईश्वर के लिए क्या कहा है? ईश्वर से तत्संबंधो न भूतो न भावी, अधोरेखा करा। प्रकृति लीन है, उनके उत्तर भावी कोटि बंधन कोटि संभाव्य थे ना, नैवम ईश्वर से। तो उसके बारे में क्या क्या बयान? स तो सदैव मुक्त, सदैव ईश्वर, वर्तुल करो, लाल करो।